मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 42वां वचन हम पढ़ें। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब जब हम बड़ी उत्सुकता से नए साल के इंतजार कर रहे हैं, ध्यान रखें परमेश्वर ने ये 2 दिन और हमारे सामने रखे हैं ताकि हम अपने जीवनों को मुड़कर देखें, जांचें, अपनी गलतियों से सीखें और फिर नए साल के लिए तैयार हो जाएं। जिस प्रकार एक गाड़ी लंबे सफर के बाद सर्विस स्टेशन में मेंटेनेंस के लिए जाती है ताकि खराबियों को ठीक कर सकें, सुधार सकें, ताकि फिर दोबारा एक लंबा सफर में जाना है। परमेश्वर हमें ये बेशकीमती मौका देता है कि हम प्रभु के चरणों में अकेले बैठें, अपने जीवन की बारीकियों में से जाएं, गलतियों को पहचानें, अपने आप को बलवंत करें, ताजे हो जाएं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना हुआ है और नए साल में ताजगी से प्रवेश करें, उत्सुकता से प्रवेश करें। हम सबको ये बात को माननी है कि इस साल हमारे जीवन में निराशा के समय आए हैं, वो ठंडेपन के समय आए हैं जब हम अपने जीवन के परेशानियों से बंधे हुए थे, दबे हुए थे। अपनी आत्मिक जीवन को हमने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कितना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपने अनुग्रह की बहुतायत और करुणा के कारण प्रभु ने हमें क्षमा किया और आज हमें अपने चरणों में फिर लेकर आया है। हम सब जानते मसीह जीवन एक धर्म नहीं वरन सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के और करीब आना और परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव है। और हमें चलना है तो ये मसीह जीवन में हम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं और परमेश्वर के उस कद तक बढ़ते हैं। सिद्ध होने का मतलब क्या है कि हमारा स्वभाव परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार बदलना है, क्योंकि हमें अनंत काल प्रभु के साथ रहना है। हमें स्वर्ग में जाकर अपनी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस समय हमारा प्राण और आत्मा ये शरीर छोड़ता है, हमारा समय समाप्त हो गया। ये हमने ऊपर पढ़े हुए वचन हमें पहले शताब्दी के विश्वासियों की गवाही को बता रहा है। उनको उद्धार पाने के बाद उनके सामने जो समय मिला था कितना बहुमूल्य था। उस समय यरूशलेम शहर में जो वातावरण बनी हुई थी कि अविश्वास करने वाले यहूदी और रोमी साम्राज्य कैसे प्रभु यीशु मसीह के झूठने की बात को ध्यान ना देते हुए कलीसिया को सताने का कोड़ा उन्होंने अपने हाथ में लिया था। हमें मालूम है ना, पहले शताब्दी की कलीसिया कितने दर्दनाक अनुभव से गई, कितना क्रूर सताव को वो सही, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास में खड़े रहे। और उनके विश्वास में खड़े होने के पीछे का रहस्य वो यही था कि वो प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो एक समय था जब कलीसिया के पास प्रभु का वचन या नया नियम लिखित तौर पर नहीं था। परमेश्वर की आत्मा को पौलुस प्रेरित के द्वारा पत्रियां लिखने के लिए वो समय इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन उसी समय लोगों के हाथ में नया नियम नहीं था। लेकिन उस समय के प्रेरितों ने और सेवकों ने जो बातें उन्होंने मसीह यीशु के द्वारा सीखी थी, कैसे जो सिद्धांतें उन्हें सिखाया गया था, उन्हीं सिद्धांतों को वो विश्वासियों को सिखाते थे। वो उसमें कुछ जोड़ते नहीं थे और सच्चे परमेश्वर ने उन्हें बलवंत किया कि वो विश्वासियों को सत्य में आखिरी सांस तक खड़े रख पाए। और लिखा गया है कि वो आपस में संगति करते थे। ध्यान रखें, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए संगति बहुत आवश्यक है।
हम इस बात को तुच्छ ना समझे कि हमारे आसपास के लोग सिद्ध नहीं है, आत्मिक नहीं है, इसलिए हमें संगति करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखें, हर कोई मसीह के उस कद तक बढ़ रहा है। हम उन लोगों के साथ संगति करें जो प्रभु को सच में प्यार करते हैं और सत्य के मार्ग में चलना चाहते हैं। और संगति के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, सुधारते हैं, ताड़ना देते, ताकि हम सब एक शरीर के तौर पर मसीह में हम बढ़ सकें। रोटी तोड़ना हमारी आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक समय देता है कि हम अपने समर्पण को जांचते हैं। जो हमने प्रभु के सामने अपने आप को, अपने शरीर, प्राण और आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपा था, हमने दुनिया के सामने, शैतान के सामने जो ऐलान किया, उसको हम जांचते हैं। हमें एक अवसर मिलता है कि हम अपने जीवनों को देखें, ताकि हम अपने उस समर्पण में अंत तक वफादार खड़े रह सकें। हमें एक मौका मिला है कि हम क्रूस के इस प्रेम को याद करें। वो क्रूस का प्रेम हम अयोग्य बर्तनों पर प्रभु ने किया। हम इस बात को तुच्छ ना समझें, जो आत्मिक सेवा हमें सौंपी गई है, यह हमारे लिए आशीष है। रोटी तोड़ने के बाद वो प्रार्थना में समय बिताते थे। इसका मतलब उनके पास ऐसा एक रिवाज नहीं था कि सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन मिलेंगे, लेकिन वो निरंतर प्रार्थना में समय बिताते थे, क्योंकि उनकी एकमात्र आशा प्रभु के साथ संगति करने की थी, क्योंकि माहौल इतना खराब था। वो अपने भाइयों के साथ संगति करते थे जब उन्हें अवसर मिलता था, लेकिन उसी समय वे प्रभु के साथ भी मीठा संगति बनाए रखते थे। कितना आशीषमय आत्मिक जीवन है जो प्रभु में वो बढ़ते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताते हैं। उनके पास आज जो हम अपने आप को जो आशीष बोलकर जो चीजें हमारे पास हैं, उन समय के लोगों के पास ये सब चीजें नहीं थी। सो आइए हम अपने आप को जांचे। बेशक उनके पास इतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, तो भी कितना मीठा आत्मिक अनुभव उनके साथ था। आज जब हम नए साल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या हम ये फैसला लेंगे कि हम वचन के अनुसार जिएंगे, या हम और भी भौतिक आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आइए एक नए साल में नए समर्पण के साथ हम प्रवेश करें। प्रभु से हम विनती करें कि हम विश्वास में बने रहें, प्रभु के प्यार से हम दूर ना चले जाएं। संसार की परीक्षाएं की हवा हमें धकेलने का प्रयास करेंगी, लेकिन अगर सच्चे मन से प्रभु में बने रहने की तमन्ना है, तो हमारा प्रभु विश्वास योग्य और हमें आखिरी तक संभाले रखेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं, और प्रभु केवल ये 2 दिन रह गए। प्रभु नए साल में प्रवेश करने वक्त आप हमें जांचने का मौका दे रहे हैं। पिता, हम विनती करते हैं इन दिनों में आपके वचन में बने रहने के लिए सहायता करें। परस्पर दूसरों के साथ संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में समय बिताने के लिए हमें मदद करें, ताकि हम आत्मा में बलवंत होकर आपकी इच्छा को पहचानते हुए नया साल अगर आप हमें दे, तो प्रभु आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। आपकी आशीष मांगते हैं। शैतान अपने हवा के द्वारा, परीक्षाओं के हवा के द्वारा हमें गिराने का जब प्रयास कर रहा है, पिता जागते हुए रहने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।